Hello everyone, Dr. Fakra here and here is my Dr. Shapta. Your own yoga wellness coach. Yes. और आज ना हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही कॉमन टॉपिक और ना सॉल्व होने वाले टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले, मतलब इसको लेकर के रियली बहुत ज़्यादा मैं रिसर्च कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि कैसे इस सिचुएशन को इम्प्रूव किया जाए। स्पेशली ये प्रॉब्लम आप लोगों को आता ही होगा, पता भी है कि मैम मुझे पीसीओएस हुआ है, मुझे क्या हुआ है, तो मुझे पीसीओएस हुआ है और इस जंग में हम लोग साथ हैं। जंग में हम लोग साथ हैं। तो थिंग इज दैट पीसीओएस सबको पता है कि उसमें प्रॉब्लम क्या होती है। तो जनरली आपकी जो प्रॉब्लम होती है पीरियड्स की, पीरियड नहीं आ रही है, ये हार्मोनल प्रॉब्लम है, ये सिस्ट की प्रॉब्लम नहीं है। जो अल्ट्रासाउंड लेकर आप आते हैं उसमें सिस्ट की जैसा दिखता है, लेकिन हार्मोनल प्रॉब्लम है। और हार्मोन जो मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन का जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फीमेल हार्मोन कम हो गए, मेल हार्मोन ज्यादा हो गए। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, शायद उतना डीप में मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन ठीक है, ये हार्मोन की प्रॉब्लम, स्पेशली हार्मोन जो ब्रेन से आती है वो किस तरह से रिलीज होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। पीरियड नहीं हुआ, फिर जिनकी प्रेगनेंसी कोशिश करते हैं, प्रेगनेंसी नहीं आती है। और सबसे जो खतरनाक बात जो आप लोगों को नहीं पता है कि बाद में आप डायबिटिक के पेशेंट हो जाते हो, हाइपरलिपिडीमिया यानी कि फैटी होने लगते हो, शरीर में फैट बढ़ जाता है, हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये सर्दी खांसी की प्रॉब्लम नहीं है कि आज आपने दवा खाए और ठीक हो गई। तो इसलिए मैंने शब्दाब को पकड़ा, भाई बताओ सोल्यूशन। शी इज अ सोल वेलनेस कोच और बहुत अच्छे लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाती हैं, पॉजिटिविटी लाती हैं। शी होल्डिंग अ वेरी गुड होल्ड ऑन द योगा आल्सो इन द सोल वेलनेस क्लिनिक। तो आप बताइए कि योगा का क्या रोल हो सकता है पीसीओएस में? डॉक्टर फकरा, सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि लोग फिजिकली कम और मेंटली ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, जिसकी वजह से सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो आज हम लोग का टॉपिक है दैट इज पीसीओडी, पीसीओएस हो रहा है लेडीज को। एंड योगा एंड जिम में क्या डिफरेंस है? एक और चीज है कि लाइफ से, जैसे आपने बताया ना, जैसे तो बेस मतलब कि हम लोग का लाइफस्टाइल सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ज्यादा चलना फिरना, एक्टिविटीज, खेलना कूदना, वो सब चीज कम हो गई है बहुत ज्यादा। पढ़ाई लिखाई पे बच्चे आ गए हैं, या तो माँ या तो सिर्फ काम कर रही है, लेकिन एक्सरसाइज का कुछ कंसेप्ट, एवरीथिंग हैज बिकम डिजिटल, यू हैव एवरीथिंग राइट ऑन योर स्क्रीन, इसलिए तो मूवमेंट नहीं है। किस तरह से एक्शन करेगा, बस 3 पॉइंट्स में बताइए कि हाउ द योगा विल एक्ट फॉर पीसीओएस। पीसीओएस सबसे ज्यादा जो आपका एब्डोमिनल वेट गेन होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो वेट लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपका फैट डिपॉजिट बहुत होता है, इंसुलिन वर्क नहीं करता है, तो पैनक्रियाज ज्यादा इंसुलिन बनाती है। तो जब वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा, तो आपके पीरियड्स रेगुलर होंगे, ओव्यूलेशन होगा। सो फर्स्ट फोकस इज वेट लॉस एंड देन इट एक्ट्स ऑन योर माइंड। सो जब माइंड पे एक्ट करेगा, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम होंगे, और जो विशियस साइकिल है पीसीओएस स्ट्रेस की वजह से पीसीओएस, पीसीओएस की वजह से स्ट्रेस, तो ये टूटता है। बिकॉज क्या है ना कि साइकोलॉजिकल कंपोनेंट को हम लोग ने ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिकॉज हार्मोन जो ब्रेन से आ रहे हैं, हाइपोथैलेमस, वो स्ट्रेस की वजह से अफेक्टेड है, लैक ऑफ स्लीप की वजह से है, और एवरी डे की जो एंजाइटीज है लड़कियों की, और पीसीओएस की वजह से एंजाइटी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि लोगों को फिर मतलब दे आर बिकम साइकेट्रिक पेशेंट्स आल्सो। ये अलग कंसेप्ट है, इसके एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये आपने बताया कि चलो ठीक है, ये हार्मोनल जो ब्रेन के लेवल से भी अफेक्ट करेगा, वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। तो योगा के बारे में बहुत ज्यादा मिथ है, जैसे मैं बोलती हूँ एक्सरसाइज बोलती हूँ मैम मैं जिम ज्वाइन कर लेती हूँ, लेकिन जिम्स का प्रॉब्लम क्या होता है कि क्या बता, इट इज ओनली फिजिकल, यू गो टू द जिम एंड यू आर जस्ट वर्किंग आउट माइंडलेसली। इन योगा इट इज ऑलवेज माइंड को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। सो अलोंग विद द आसन्स, द स्ट्रेचिंग्स, वी हैव प्राणायाम, द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस टू काम यू डाउन। जो मैंने बोला सबसे ज्यादा माइंड के ऊपर जरूरी है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, दिख ही नहीं रहा है, लेकिन जितना है वी डॉक्टर्स नो। एक और चीज जो होता है कि कंसिस्टेंसी जो होता है, अभी जो हमारे पास जो चैलेंजेस है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैलेंज आपको क्या लगता है? इंट्रोड्यूसिंग एन एक्सरसाइज लाइक योगा, व्हाट इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज? फर्स्ट चैलेंज इज टू motivate the ladies that workout exercise is necessary. ये इनको समझा पाना इतना मुश्किल है, बिकॉज दे फील कि हर चीज दवा से होती है, बट एज यू नो पीसीओडी इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, सिर्फ दवा से वो ठीक होने ही वाला नहीं है। यू नीड द करेक्ट मेडिसिन, डाइट
Exercise like yoga, I said, it works on your mind and body. बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. Very important. How your center is helping the people, आप बता सकते हैं? हमारे सेंटर पे क्या है, मैं तो लिख देती हूँ भैया go to this soul wellness clinic this and that, call the number. उसके बाद जब वो लोग आपके साथ अप्रोच करते हैं तो how you motivate them? मोटिवेशन हमारा एक सपोर्ट ग्रुप है. व्हेन यू कम ना, वी आर अ सोल फैमिली. और हमारे पास जब आप आते, जब सपोज करिए आप आ रहे कर रहे एंड जब 4 लेडीज आपको बोली अरे तुम्हारा तो वजन कम हो रहा है, तुम तो अच्छी लग रही हो, तो वो जो मोटिवेशन मिलता है एंड प्लस आर हैप्पी मोमेंट्स दैट वी स्पेंड टुगेदर. तो एक तरह से एक पीसीओएस क्लब हम लोग बनाने जा रहे हैं जहाँ पे आप एक जैसे लोग मिलेंगे, फिर डिफरेंट टाइप एक तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, उनके अप्रोच किस तरह से हुए, उनकी स्ट्रगल जर्नी कैसी रही और किनका इम्प्रूवमेंट हुआ, और इस तरह से आपको एक पॉजिटिव वाइब्स में मिलेगा, एक होप मिलेगा, एक उम्मीद कि चलो हम लोगों को एक सॉल्यूशन आएगा. और योगा इटसेल्फ इज नॉट ओनली फॉर द पीसीओएस, आपके हेल्थी होने के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फ्रेशनेस के लिए, ताकि आप बिल्कुल एक्टिव रहे, और इनर हैप्पीनेस वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. तो आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्या कराते हैं खुशी हैप्पी मोमेंट्स? बहुत सारे वी हैव सो मेनी सेशंस जो आपने देखे होंगे कि हम लोग बहुत सारे सेशंस लेते हैं, प्लस छोटी छोटी खुशियां हम लोग बांटते हैं. कभी चाय पी ली साथ में, कभी थोड़े से हैप्पी मोमेंट्स एक दूसरे के साथ. खुश होते हैं, बहुत हंसते भी है हम लोग, बिकॉज लाफ्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और वो मिस होता है कहीं ना कहीं लाइफ में. और हम लोग एक तरह से होप जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि थ्रू द योगा, थ्रू द पॉजिटिव मोमेंट्स हम लोग कुछ अच्छा करें आपके लाइफ में. एंड नॉट ओनली लाफ्टर, आई मस्ट से दैट लेडीज खुल के रो भी नहीं पाती हैं, तो सपोर्ट ग्रुप में वो खुल के रो के भी चली जाती हैं, एंड देन दे स्टार्ट फीलिंग सो मच लाइटर. अच्छा, जैसे योगा पे आते हैं, कोई खास पर्टिकुलर योगा जो आप पीसीओएस के लिए रिकमेंड करेंगी, या तो फिर जनरलाइज? आप मेरा वीडियो भी देखेंगे, जो ब्रिज पोज है, जो सेतु बंध आसन है, इट इज वेरी गुड फॉर लेडीज. इट वर्क्स ऑन योर एंटायर बॉडी, स्पेशली ऑन योर एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो है यूट्रस के ऊपर, ओवरीज के ऊपर. के लिए ना बेसिक एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है. वहाँ की जब ब्लड फ्लो अच्छी रहेगी ना, तभी मैं सबको बोलती हूँ पेशेंट जो इनफर्टिलिटी के, कि अंडे की क्वालिटी बेटा कैसे अच्छा होगा, आपको खाना पीना अच्छा करना और वहां पे ब्लड फ्लो अच्छा है, उसके लिए आपको पेल्विक एक्सरसाइजेस बतानी होगी. तो पेल्विक एक्सरसाइजेस किस तरह के एक्सरसाइजेस हो सकते हैं? बहुत सारे हमारे स्ट्रेचिंग्स होते हैं, बहुत सारे हमारे स्टैंडिंग सिटिंग आसन्स होते हैं, लाइंग आसन्स होते हैं जो मैं करवाती हूँ. उसके साथ साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मोस्ट इम्पोर्टेंट. प्राणायाम तो इतनी अच्छी चीज है, क्योंकि मैं भी ज्यादा स्ट्रेस में रहती हूँ, टेंशन है और उसमें आपको सर्जरी करनी है, तो आई डू जस्ट टेक अ ब्रेक और कार में बैठ करके मैं प्राणायाम कर लेती हूँ. कल ना मुझे बहुत हेडेक हो रहा था, फिर आई डिड द प्राणायाम जस्ट फॉर 5 minutes और माय हेडेक चली गई. मतलब मैं क्रोसिन खाऊं, आई डिडंट टेक द मेडिसिन. तो इट एक्ट्स लाइक अ मैजिक, यू नो. तो एक इंटरनल हैप्पीनेस अगर लाइफ में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स है वो काफी हद तक ठीक हो This सकती है. realization is very important that medicines are not the only solution. उससे पहले आपकी बॉडी को ऊपर वाले ने खुद से हील करने की ताकत दी है, उसको यूटिलाइज करिए. इंटरनल स्ट्रेंथ डेवलप करना है, इंटरनल इम्यूनिटी डेवलप करनी है, अपने मेटाबॉलिज्म जो गड़बड़ हो गई है उसको ठीक करना है थ्रू द लाइफस्टाइल चेंजेस. तो आप बताइए कि सेंटर में कब लोगों को आना होगा, प्लीज उनको गाइड कर दीजिए. See, we have regular classes of yoga, और ऐसे आप चाहें कि आप देखें तो we have on Saturdays we have योगा फॉर पीसीओडी स्पेशली, जो आप एक सैटरडे आकर के आप देख करके जाए, एटलीस्ट हाउ जहाँ पे सिर्फ पीसीओएस के लोग रहेंगे, सिर्फ पीसीओएस के लोग रहेंगे. सो यू विल आल्सो नो दैट यू आर इन दिस टुगेदर. तो वो सैटरडे को है जहाँ पे जनरली लोग फ्री रहते हैं, और 9 to 10 1 घंटा आप अपने हेल्थ के लिए दीजिए, और एक नई दुनिया में कदम रखिए जहाँ पे आपको एक एहसास होगा कि यार आई वाज मिसिंग दिस थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, पहले क्यों नहीं बताया. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन सोल वेलनेस हम लोग लेडीज को ये बताते हैं कि आपको एक मशीन की जरूरत नहीं है. यू योरसेल्फ अ लिटिल स्पेस एंड यू कैन डू योर योगा एंड यू कैन और फ्लेक्सिबिलिटी है. आप बिजी हो, शेड्यूल में पढ़ाई कर रहे हो, स्टिल यू टेक 10 minutes एंड डू इट. और योगा इज नॉट ओनली जस्ट अ पर्टिकुलर 10 minute एक्सरसाइज, इट इज अ होल लाइफ posture, breathing, approach, everything is there included. तो आपकी लाइफ की सब कुछ उसमें ठीक हो जाएगी. ठीक है ना. जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो 5 मिनट का ब्रेक लेके कभी भी कर सकते, स्ट्रेच कभी भी कर सकते, और इससे ऑनगोइंग आपका काफी अच्छा हीलिंग प्रोसेस भी होगा. ये भी लोग सोचते हैं कि हमको 1 घंटा मिलेगा योगा करने के लिए. नो, in a day if you have 10 minutes जैसे आप बैठ रहे हो तो उसको बैठने का always work on your posture. That's lots of little things when together
it heals you. तो प्लीज डू कम, और हम लोग नंबर अभी सेंड कर रहे हैं, तो आप इस पे कॉल कीजिए, और प्लीज डू हैव अ सेशन एटलीस्ट फॉर 1 hour, दैट इज फॉर एवरी मंथ ऑन सेकंड सैटरडे, आई थिंक सो, राइट? Yeah, second तो फिर आप Saturdays. आइए और देखिए हाउ पॉजिटिव शी विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आई वाज अ पर्सन हु यूज्ड टू क्राई फॉर लिटिल मोमेंट्स एंड ऑल, इनके साथ आके मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब हमारी लाइफ में इतनी स्ट्रेस होती है, लेकिन उस स्ट्रेस को कैसे कमबैट करना है, कैसे फाइट करना है, शी विल टीच यू। So please do join a soul wellness clinic. Health is in your own hands. Your responsibility also. So always it is wellness before illness. Enjoy your journey of life with good health. Dr. Shaptab here and Dr. Fakra here Gynecologist from the Soul Wellness. Thank you. Thank you.